हेलो एवरीवन, रेलवे ग्रुप डी जिसमें आपका 2025 में एग्जाम हुआ था, इसमें जितने सारे जो आपके एसआई के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो टोटल 51 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस सेशन में हम लोग कंप्लीट जितने सारे मतलब 51 पूछे गए हैं, हम लोग इस सेशन में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और इसके जो भी शॉर्ट ट्रिक बनते हैं और जो बनेंगे और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उनका शॉर्ट के प्रोसेस क्या होगा, हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो पहले तो आप देखो यहाँ पे कि एस आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। एस आई होता है पी इंटू आर इंटू टी, ये होता है। हम लोग इस तरीके से बनाएंगे नहीं, बस पहले देख लेते हैं। ये निकल गया एस आई। अगर अमाउंट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पी प्लस एस आई यही तो करते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट मान लो कि आपका दे दिया 2 साल का, 2 ईयर दे दिया और 6% के हिसाब से देगा। तो बोलेगा कि बताओ एस आई जो होगा इसका कितना होगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, 6 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा आपका 12% हो जाएगा एस आई। लेकिन अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालना है तो क्या करोगे आप करोगे कि जो 12% होगा, 12% इस ऐड कर दोगे किस में, 100 में, तो ये हो जाएगा 112। तो 112 हम लोग का 112% अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग। यानी कि मान लो कि 4,000 पे दिया, 4,000 पैसा है। अब इस पे बोला इतने परसेंट के 6% के हिसाब से 2 साल के लिए है, तो बोलेगा एस आई निकालो। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, 12/100। तो ये हम लोग का डायरेक्ट एस आई निकल जाएगा। अब मान लो अमाउंट निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, 112% लगा देंगे, मतलब यहाँ पे 112/100 कर देंगे, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो हम लोग सिंपल सा इसी चीज से बनाएंगे सारा क्वेश्चन। तो पहला है 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% के हिसाब से है जो 4,000 का साधारण ब्याज है वो ज्ञात करना है। तो पहले तो आप क्या करोगे, 19 फरवरी है तो 19 फैब लिखो, 19 फैब ये हो गया। और 20 अप्रैल तक ये चला है, तो आपको पता है कि 19 फैब कितना दिया है, ये 2024 दिया है। बताओ क्या है ये, तो ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में जो होता है, लीप ईयर में जो फैब होता है वो कितने दिन का होता है, 29 का होता है, 29। तो यहाँ पे 5 होगा 29 का, तो कितना दिन, यानी 19 तारीख से होगा ना तो 29 तक जाओगे तो कितना हो जाएगा, यानी 10 डेज तो ये हो गया, 10 दिन ये हो गया। प्लस मार्च फरवरी मार्च, मार्च कितने दिन का होगा, 31 दिन का होगा। प्लस कितने दिन तक का गया है, 20 अप्रैल तक, तो 20 अप्रैल ये जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 और 61। ठीक है, 61 डेज ये हो गया, 61 डेज ये। और निकालना क्या था, 6% के हिसाब से, यानी कि 4,000 पे हम लोग का निकालना है 61 दिन के लिए। तो दिन है तो दिन को क्या करोगे, ये इसको ईयर में ना हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 365 होगा। तो 365 ये हो जाएगा, नहीं तो ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होता है ना, तो 365 नहीं 366 होगा। तो यहाँ पे करोगे 366 ये हो गया। और क्या है हम लोग का 6% के हिसाब से, तो 6/100 करोगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 करोगे तो 6 से ये हो जाएगा और 6 से ये हो जाएगा, तो कितना बचा आपका 40। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। फिर है दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। विजय ने प्रत्येक बैंक से इतने का उधार लिया, 3 वर्ष के बाद जो है वो बताना है दोनों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज के अंतर। तो देखो अंतर कितने का है, 3.5, मतलब 3.5 और 7% का है। तो कितने का अंतर हो गया, बोलोगे 3.5 का अंतर हो गया। 3.5 का अंतर हो गया कितने दिन के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए यहाँ पे 100 करोगे, ये हटाओगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। और 3 साल के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई, और हम लोग का कितना है 48 दिया ना, 4800। और 2 जीरो तो अच्छा यहाँ पे 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब हटा दो, तो 3 जीरो लास्ट में 1 जीरो सिर्फ बचेगा। अब यहाँ सिर्फ मतलब करना क्या है हम लोग का, यही है कि बस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। जो भी जीरो बनेगा वो लास्ट में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा हम लोग का, 3.5 है और 3 है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 3 9 और 1 10, और यहाँ पे हो जाएगा 48 है ना, 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 5 40 4 8, और ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे 5 4 जा 20, 20 ये हो जाएगा, और 40 और 2 42, तो कितना हो जाएगा 0 4 10 5, 5040 कहाँ पे है आपका, यानी अब जो सी है थर्ड नंबर के 504, और फिर उस पर एक और जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल तक 2024 तक की अवधि के लिए। तो 2024 है यानी 366 डेज होगा, ये आपको पता चल गया। लीप ईयर है और फरवरी रहेगा तो 29 दिन का होगा। तो यहाँ पे 21 फैब है, 21 फैब है, और ये कितने दिन है, 22 अप्रैल है।
22 अप्रैल ये हो गया, तो देखो करोगे तो कितना हो गया 21 अप्रैल, 21 अप्रैल मतलब 22 पर अप्रैल ये हो जाएगा, तो 22 ये जुटेगा, प्लस 31 मार्च हो जाएगा, प्लस 21 फैब, तो फैब कितने दिन का मतलब ये 29 होगा ना, तो 29 यानी ये कितना बन जाएगा 8, तो 8 2 10, ये भी कितना आ गया 361 आ गया, 361 यानी 361, और ये हो जाएगा 361 मतलब यहाँ पे 361 होगा, और टोटल जो डेट जो हो जाएगा वो 366 हो जाएगा, 61 ये हो जाएगा और 366 ये हो जाएगा। ये किस चीज़ में आ गया, ये आ गया ईयर हम लोग का, तो यहाँ से कर दोगे तो 1/6 आ जाएगा। तो कितने का निकालने के लिए बोला है, 6 के हिसाब से, तो 4 पे करोगे, अब देखो जीरो लगा देते हैं, और ये 6 के हिसाब से करना है, 6 के हिसाब से कितना 1/6 का, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में बचेगा 4, यानी कि डी होगा आपका सही होगा। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 7.5 रुपये के हिसाब से मतलब 7.5% के हिसाब से ब्याज दर ऋण देते हैं। आशीष ने प्रत्येक बैंक से इतने का उधार लिया, तो पूछा क्या जा रहा है, धनात्मक अंतर पूछा जा रहा है। तो देखो 3.5 और ये 7.5, तो कितना हो जाएगा 3.5 7.5 दोनों का अंतर हो जाएगा 3 4, 4 का अंतर हो गया 3 साल के लिए, तो 4 का अंतर है 3 साल के लिए, 6 के हिसाब से करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग को धनात्मक अंतर ही तो निकालना है साधारण ब्याज का, तो 26 ही है ना, तो 26 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 24 6 4 दूनी 8 8 2 10 104, 104 आया। ये किसके लिए आया था, ये डिफरेंस था इसका, इसका डिफरेंस था। हम लोग को क्या चाहिए 3 साल के लिए, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे, तो 312 यानी पहला। कैसे पता चला ना, क्यों, क्योंकि देखो 4% के हिसाब से बोल रहा था, 4 ये दोनों का डिफरेंस 4 मल्टीप्लाई करोगे 3 साल के लिए, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 6 और बाकी 0 0 लगा दो, तो यहाँ से देखो 4 3 12 भी तो हुआ, तो लास्ट में यानी यही से तो मल्टीप्लाई करना था 26 में 12 से, तो फिर यहाँ पे ये आ जाएगा आपका। फिर है दो बैंक इतने इतने के हिसाब से है जो ऋण देते हैं, मतलब 3.5 के हिसाब 7.5 के हिसाब से ऋण देते हैं। निर्मल ने प्रत्येक बैंक से इतने उधार लिया 3 वर्षों के बाद है, वो पूछा जा रहा है दोनों का राशियों के बीच का अंतर। देखो 3 3.5 मतलब 4 का ही है, 4 3 12 12, फिर से वही आ गया 12 24, और यहाँ पे कर देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग पास 12 है ना, तो 12 यानी मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट करते हैं 12 का स्क्वायर कर देते हैं, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 144, 144 से 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 14 दूनी 28, 288 यानी पहला ये है आपका, वो सही हो जाएगा। 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 4,000 की राशि पे वो साधारण ब्याज है वो पूछा जा रहा है। देखो 22 फैब है, 22 फैब है, और कितने तक जाना है 23 अप्रैल तक जाना है, तो आपको पता चल गया कितना है, ये लीप ईयर है, तो यानी 366 का डेज होगा, और कि जो टाइमिंग होगा वो कितने का होगा, मतलब जो फैब होगा वो 29 का होगा, तो ये 7 दिन यहाँ पे 7 दिन यहाँ, फिर आपका ये अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, और 23 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 यानी 30 30 61, तो ये 61 हो गया। अब फिर यहाँ पे कर लो वही काम, 61/366 करोगे 6 से 6 ये कट जाएगा, तो 1/6 ईयर ये आ गया, और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है 6, तो फिर से वही काम 4 इंटू करोगे, तो यहाँ पे देखो 4 बाकी हो जाएगा आपका 1/6 मल्टीप्लाई ये 6 से हो ही जाएगा, तो ये बचेगा 4, तो 4 पे बाकी 0 आ जाएगा, तो कौन होगा आपका बी होगा, वो सही हो जाएगा, 0 को हटा ही दो अभी। फिर पूछा जा रहा है दोनों बीच के धनात्मक अंतर पूछा जा रहा है, तो दोनों के बीच के जो धनात्मक अंतर होगा कितना होगा, देखो 3.5 और ये 7.5, तो दोनों के बीच के 4 का अंतर है, और 4 साल के लिए है, तो 4 4 जा 16 यानी 24 को सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो कितना हो जाएगा आपका 4 24 ये हो जाएगा, और 6 12 12 2 14 यहाँ पे 4 और ये 2, तो करोगे तो 4 ये 8 और ये 3 384 कहाँ पे है 384 बी है, ये सही हो जाएगा। फिर दिया गया एक धनात्मक राशि को निश्चित साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों के लिए निवेश किया गया, 8% के हिसाब से ब्याज दर निवेश किया जाता है, तो इतने पे प्राप्त मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है, तो इतना अधिक प्राप्त होते हैं। देखो तो अगर बोलेंगे कि 9 के हिसाब से 9 वर्ष के हिसाब से 8% के मतलब 9 वर्ष को लिए 9 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से वो इंक्रीज करता है, तो देखो 8% है ना, तो 9 ही 72 ये 72 यानी कि ज़्यादा कितना मतलब 100 होगा, तो ये लास्ट में पे करेगा कितना 102 पे करेगा, क्योंकि 72% इसका इंटरेस्ट है, तो पे करेगा, तो यानी हम लोग को दिया हुआ है ये पैसा वो कितना दिया हुआ है ज़्यादा भाई 72 का, तो 72 का पैसा दिया हुआ है कितना 7992, हम लोग को निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल होगा 100। अब करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितने बार में कटेगा, हम लोग का कटेगा ये
पहले तो कटेगा 72 है ना, 7992, एक बार में लगाओगे तो 72 हो जाएगा, फिर लगाओगे यहाँ 7, फिर 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा वन टाइम में, तो ये 72 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 72, यानी 111 कहाँ पे गया, ये पहला है, ये सही होगा। फिर दिया गया दो बैंक और इसके लिए क्या पूछा जा रहा है, दो धनात्मक का अंतर पूछा जा रहा है। तो देखो 3.5 और ये दिया है 7.5, तो कितना हो जाएगा 4 का हो जाएगा। 4% का गैपिंग हो गया, मतलब डिफरेंस हो गया। तो 4% के हिसाब से कितने सालों के लिए बोला जा रहा है, हम लोग से बोला जा रहा है 4 वर्षों के लिए। तो 4 4 जा 16, यानी कि 22 में मल्टीप्लाई करोगे 16 से तो कितना हो जाएगा, देखो ये कर देते हैं 16 दूनी 32, और 32 को 11 से करते हैं तो 3, ये लास्ट वाला 2 रहता है, 3 2 5 होता है, और ये लास्ट में 3। 11 का मल्टीप्लाई तो पता ही है कि पहले ही इसको लिख देते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं और लास्ट में जो होता है उसको सेम लिख देते हैं। तो 352, यानी पहला है ये सही होगा। फिर दिया हुआ है आपका दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और इतने के वार्षिक दर से ऋण देते हैं। सलील ने प्रत्येक बैंक से इतने का उधार लिया। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है 3 वर्षों के बाद है वो अंतर पूछा जा रहा है। तो देखो कितना हो जाएगा 3.5 होगा, 3.5 में मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंस तो 3.5 का होगा, डिफरेंस 3.5 का होगा 3.5 का, और 3 साल के लिए है। तो बस कर लो 4 6 मल्टीप्लाई करोगे कितने का, यानी 35 है ना, तो 35 यानी 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, और ये 3 3 जा 9 और 1 10, यही तो होगा। अब कर लेते हैं 105 में मल्टीप्लाई करते हैं 46, तो ये हो जाएगा 30 ना, 30 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 4 5 20 ये हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया 0 3 8 4 483, कौन सा है आपका 483, यानी डी है, ये सही हो जाएगा फिर आपका। 20 फरवरी 2024 से दिया 21 अप्रैल तक, और ये पूछा जा रहा है कितने के वार्षिक साधारण ब्याज है वो ज्ञात करना है। देखो 20 अप्रैल है, यहाँ पे 21 अप्रैल दिया, 20 फेब दिया है, तो कितना दिन 9 डेज यहाँ पे होगा, 9 डेज ये होगा, और फिर उसके बाद में 31 दिन ये हो जाएगा ऐड, और प्लस में ये हो जाएगा 21 अप्रैल है, तो 21 अप्रैल ये हो जाएगा। तो सबको ऐड करोगे तो ये 40 हो गया, 40 और 20 61, यानी टोटल डेज आ गया कितना 61 डेज। तो यहाँ पे बस सेम वही का 61 और करोगे तो फिर 6 से कट जाएगा ना, 61 61 बाई करोगे 366, तो ये कितना आ जाएगा, कितना ईयर 1/6 ईयर आ गया। अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 4, और ये 6 और फिर से 1 करोगे 6, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कहाँ है आपका ये बी है वो सही हो जाएगा। और देखो 0 0 तो बाकी भाई बचना ही है, तो लास्ट में ये 0, बाकी कोई वैसा ऑप्शन है नहीं कि कोई ऐसे दे दिया फिर उसके बाद में 400 दे दिया, कोई 4000 दे दिया, वैसे रहता तो करते हम लोग। फिर दिया है दो बैंक है ए बी सी, इतने के हिसाब से ब्याज है वो ऋण देते हैं। तो फिर पूछा जा रहा है क्या चीज़, दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। देखो सारा में अभी लगभग शायद बहुत सारा है जो ऐसे ही करके पूछा जा रहा है, बाकी आपका और भी मिलेगा जो अच्छा अच्छा लेवल का थोड़ा सा है, नहीं तो लगभग मोस्टली ऐसे ही कुछ है, और कुछ है जो अच्छे लेवल के हैं। तो 3.5 इसके हिसाब से चलोगे तो कितना डिफरेंस हो गया, ये हो जाएगा 4 का, 4 का डी यानी 4% का डिफरेंस कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो 4 2 जा 8 आपका सी आई बना, तो 26 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8 6 48 8 दूनी 16, 16 और 4 20, तो 208 आ गया ना, कहाँ पे है 208, यानी सी है, ये सही हो जाएगा आपका। दो बैंकों का दिया है, फिर से आपका धनात्मक अंतर पूछा जा रहा है। देखो 3.5 का और 4 का, तो 3.5 और 4 यानी 48 में मल्टीप्लाई करोगे, 3.5 है ना, तो 3.5 में मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा 4 5 20, और 4 3 12, 1 12 और 2 14 हो जाएगा ना, यानी कि 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो 14 से करोगे मल्टीप्लाई 48 में 14, तो 480, 8 से और ये 8 4 जाए ना, यानी 4 यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 8 जा करोगे तो 32, 4 4 जा 16 16, और 3 92, और ये हो जाएगा मतलब 192 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 ये हो जाएगा, यहाँ 4 ये हो जाएगा, तो 2 9 8 17 4 5 6 6 7 2 कहाँ है सी है, ठीक है, ये सी सही होगा। फिर दो बैंकों का दिया है, फिर से आपका धनात्मक अंतर पूछा जा रहा है, तो कर लो 3.5 का गैपिंग है, 2 साल का है, तो 3.5 3.5 7 हो गया, यानी 46 को मल्टीप्लाई करना है 6 7 से, तो 7 42, 7 को 28, 28 4 32, 322 कहाँ है 3 3 42 हो गया ना, और 42 4 8 4 12, 322, यानी डी है ना, ये सही होगा फिर डी। नेक्स्ट दिया है आपका श्वेता ने एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए, श्वेता ने 4% के हिसाब से साधारण ब्याज 39 महीनों के लिए करता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कितना ब्याज अदा करेगी, तो 4% के हिसाब से 39 महीना के लिए, तो महीना है तो बताओ ईयर के लिए क्या करोगे 39/12 लिखना पड़ेगा, तभी तो ईयर में कन्वर्ट कर पाओगे, हम लोग को ईयर ही चाहिए। तो यहाँ पे 995 और 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना हम लोग पास ये 39, और 39
यहाँ पे 39 हो जाएगा, 39/12 और ये हो जाएगा हम लोग का 4% के हिसाब से। 4 3 जा ये हो जाएगा, 3 से करोगे तो 13 बार में ये हो गया। मतलब ओवरऑल 995 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 9 3 27 27 और ये एक 28 और फिर 9 3 27 2 29, फिर यहाँ पे 5 9 9 ऐड करोगे तो 5 13 9 9 18 19 9 2 11 12 12 935 कहाँ पे है आपका 12, यहाँ पे आया नहीं, क्या दिक्कत है। 995 99 अच्छा 55 है, ठीक है 9955 है। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को 9955 किया हुआ है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, यानी 9955 13 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। 5 3 जा 15 5 3 जा 15 16 9 3 27 1 28 9 3 27 2 29 और ये हो जाएगा 5 5 9 और ये हो जाएगा 9। तो अब आ गया 5 6 5 11 9 8 8 1 13 और 1 14 9 9 18 1 19 और ये 9 2 11 12 12 94 और 12 94 15 कहाँ पे है 12 94 15, ठीक है 12 94 15 ये वाला है, यानी पहला है सही हो जाएगा आपका। फिर दिया है धनात्मक अंतर पूछा जा रहा है 3.5 और 7 कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो कर लेते हैं 44 44 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3.5 है ना, 3.5 को मतलब 35 को करेंगे 4 से, तो ये हम लोग आ जाएगा 4 5 20 4 3 12 13, यानी 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब बोलोगे ये 3 जीरो क्यों, क्योंकि 0 0 लास्ट में कटना है। अब देखो वैसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 4 3 12 13, यहाँ पे 4 और ये 4 हो जाएगा, तो 4 7 और ये हो जाएगा 5 574 4 574। फिर से गलत कहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे 35 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग पास 35, 35 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20 12 2 14, यानी 14 से करना है, 44 को 14 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे भी कर सकते हो 10 + 4, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं। 4 4 0 हो जाएगा, 4 को 16 4 को 16 1 17 कर लोगे तो 6 7 4 11 4 5 6 616, यानी ये है हम लोग का सी है, ये सही हो जाएगा। फिर दिया हुआ है दो बैंक ए बी सी क्रमशः इतने और इतने के हिसाब से जो वार्षिक दर है वो ऋण देते हैं, तो पूछा जा रहा है केशव ने, फिर धनात्मक केशव ने प्रत्येक बैंक से इतने का उधार लिया है और धनात्मक अंदर पूछा जा रहा है। तो देखो 3.5 और 7 यानी 3.5 और ये 7 3.5 का गैपिंग यानी डिफरेंस है, और 2 साल के लिए तो 35 दूनी 70 यानी कि 7, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करना 48 को 7 से, तो 8 7 56 7 को 28 28 और 5 13, यानी कि ये हो जाएगा 336 कहाँ पे पहला, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। फिर दिया हुआ है फिर से धनात्मक अंतर पूछा जा रहा है 3.5 और ये कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो 14 हम लोग को याद हो गया 14, ये 14% आ रहा था, मतलब 14 से मल्टीप्लाई करना था, तो 14 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 5 70, यानी कि डी हो जाएगा सही। फिर दिया हुआ है फिर से अंतर पूछा जा रहा है, तो देखो कितने का अंतर है 4 का 3 12 से, यानी कि 22 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो 12 दूनी ये कितना हो जाएगा 24 24 को करोगे 11 से, तो बताया हुआ जस्ट कि इसको लिखो, फिर इन दोनों को ऐड करो 4 2 6 और ये 2 2 6 4 कहाँ पे ये सी। नेक्स्ट दिया हुआ है 35 का दिया है साधारण ब्याज कितना होगा यदि पहले 6 वर्षों के लिए इतना दिया, अंतिम 3 वर्षों के लिए इतना वार्षिक है। क्या पूछा जा रहा है हम लोग से साधारण ब्याज कितना होगा, देखो पहले 6 वर्षों के लिए कितना दिया है, 6 वर्षों के लिए पहले 6 वर्षों के लिए 8 दिया है 8% के हिसाब से, तो करो इसको एसआई कितना मिलेगा 8 6 48 मिलेगा 48% मिलेगा, और 3 वर्षों के लिए कितना मिलेगा, तो 3 3 जा 9 मिलेगा, यानी 9% टोटल मिलेगा हम लोग का एसआई कितना, तो बोलोगे दोनों को ऐड कर देते हैं तो 9 8 17 4 मतलब 57 मिलेगा, तो 35 में क्या कर देते हैं 35 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 57 से, वही तो हम लोग को एसआई मिलेगा, तो 7 5 35 5 5 25 25 3 28 और 7 21 और 25 15 15 और 2 17, तो ये कितना हम लोग का मिल गया 5 8 1 9 7 2 9 और ये हो जाएगा 1, यानी 1995 और 1995 यानी डी है ना, डी है वो सही है हम लोग का, ये ए सही मिलेगा उसको। दो बैंक दिया है फिर से धनात्मक अंतर पूछा जा रहा है, तो देखो 35 हो ही है 3.5 का और 3.5 का दिया जा रहा है, और हम लोग से बोला जा रहा है 3 साल के लिए, तो 3.5 डिफरेंस हो जाएगा, और 3 साल के लिए है तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 और एक
10 हो जाएगा, यानी 105। तो 105 कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 ही से तो मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा 25, और ये 5 यानी 525। कहाँ पे गया, डी है 525, ये सही हो जाएगा। फिर दिया हुआ है, फिर से धनात्मक अंतर पूछा जा रहा था, 4% का डिफरेंस हो गया, 3 साल के लिए लेना है, तो 4×3 = 12, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 4 ये 24 हो जाएगा, 12×2 = 24, यानी बी होगा सही। यहाँ पे फिर से दिया है धनात्मक अंतर, देखो अब दिया है जो दिया अंतर में, तो अंतर में ही करते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। ये 4 साल यानी 4% का डिफरेंस होगा, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 4 × 2 = 8। अब 24 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8×4 = 32, 8×2 = 16, 16×3 = 19, 192, यानी पहला है ये सही होगा। फिर दिया हुआ है इतने के हिसाब से 4 साल के लिए, तो हम लोग कितने लेकर के आए थे, हम लोग को लेकर के आए थे 14, यही तो था, यही ना लेकर के आए थे, क्योंकि 35 और 7%, 3.5 का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, 3.5% का, और 4 साल के लिए करेंगे तो 14, तो 14 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 46 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6×6 = 24, 4×4 = 16, और 16 और 2 = 18, ये 6, और ये हो जाएगा 4। तो इसको करेंगे तो 4, 8, 6, 14, 4, 5, 6, 6, 4, 4, कहाँ पे 6, 4, 4, यानी सी है, ये सही है। फिर दिया है, फिर से धनात्मक अंतर पूछा जा रहा है 4% के हिसाब से, 4 साल के लिए, तो 16, तो 16×2 = 32, यानी बी है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, और 16% और ये सही बना था। 2 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। देखो 2 साल है ना, तो 2 साल और 8 साल, तो पहले 2 ईयर, 2 ईयर में कितना दिया है, देखो 7, 0, 4, 0, और 8, ये 5 वर्ष में कितना दिया है, 5 ईयर में कितना दिया है, 8, 0, यही दिया है। अब देखो तो कितने का दिख रहा है आपको, 8,000, 8,000 में से 3 साल का, यहाँ पे गैपिंग कितने का, 3 ईयर का डिफरेंस दिख रहा है आपको। अब 3 ईयर का डिफरेंस दिख रहा है 7,040, माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 0, 6, और ये मिलेगा ये 9, तो यानी 960 है, ये 3 साल के लिए डिफरेंस आया है। लेकिन 3 साल के लिए डिफरेंस आया, अब बोलोगे 3 ईयर के लिए जो SI आया है वो 960 है, तो हम बोलेंगे कि बताओ भाई 1 साल के लिए कितना होगा, उसको मिला होगा, अभी पता चलेगा क्यों कर रहे हैं। तो 1 साल के लिए करेंगे SI, तो 3 3 = 9 और 3 2 = 6, 0, 320 रुपया। अब देखो 2 वर्षों में बोला था ना, 2 वर्षों में, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 640, ये 2 साल का SI आया, 2 साल का SI, यानी ये 2 साल का SI। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7040 दिया है 2 साल का, तो यहाँ पे 7040, ये तो लास्ट में 2 साल का अमाउंट आया है, ये अमाउंट बना है इतने का। अगर ये साइज जो घटा दें 640, तो हम लोग का प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 640, 0, 0, और 6, 10, 10 में से जाएगा 6, तो ये नहीं बचेगा, यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा 6, तो 6400, यानी कहाँ पे है, ये सेकंड पहला ऑप्शन है, ये होगा सही। फिर दिया है 4 फरवरी से 2023, अब 2023 है, ये क्या है, एक हम लोग का लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो कितना डेज होगा, 365 डेज होगा, और जो फैब होगा वो कितने दिन का होगा, वो फैब होगा 28 डेज का होगा फैब। तो यहाँ पे 4 फैब दिया है, 4 फैब, तो 4 फैब से लेकर के 18 अप्रैल तक, 18 अप्रैल ये हो गया, तो यहाँ पे करेंगे 4 फैब, यानी 4 फरवरी तक, तो 4 फरवरी ये है, और आपका 28 यानी 24 दिन यहाँ पे हो गया, प्लस अब मार्च हो गया 31 दिन का, और ये हो गया 18 दिन का, तो 18 इसको करोगे ऐड, तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 1, 9, 9, 4, 13, 13 ये हो गया, और 3, 2, 5, 1, 6, 6, 1, 7, यानी 73 दिन ये हो गया। अब 73 दिन को हम लोग बदल देंगे, 365 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 बार में, यानी 1/5 आ गया ईयर, 1/5 ईयर है। अब यहाँ पे 1/5 ईयर आ गया, तो हम लोग कितने का पैसा दिया होता है, 2000 का, 2000 का 7% के हिसाब से, तो 2000 कर लेते हैं, 2000 का दिया था 7% के हिसाब से, 7y करोगे 100 मल्टीप्लाई करोगे 1/5, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से करोगे तो ये 4 बार में ये हो जाएगा, और 7 4 28 ये हो जाएगा, तो आपका बी है, ये सही हो जाएगा। 2 वर्षों में A B क्रमशः इतने और इतने के हिसाब से देते हैं, लास्ट में अंतर पूछा जा रहा है, तो देखो 4 का अंतर, और कितना परसेंट, मतलब कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो कितना परसेंट का हो जाएगा, 8% का हम लोग का टोटल निकालना है, तो 22 है, 22 में मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176, यानी डी होगा सही। फिर दिया है 5 फैब से लेकर 2023 तक, तो बताओ कितने दिन का बोले, 28 डेज का बोले, 5 होगा 28 डेज का, क्योंकि देखो 2023 आ गया, तो 2023 तो लीप ईयर है नहीं, तो 28 यानी 5 दिन से स्टार्ट होगा, तो कितना दिन और बचा है, 5 है ना,
और 28 होगा तो 23 डेज हो गए। 23 डेज ये हो गया, प्लस में अप्रैल, अब फिर से अप्रैल दिया तो मार्च 31 का ये हो जाएगा, और अप्रैल 29 का है तो 29, 9 1 10, 10 और 3 13, तो 13 ये हो जाएगा, 3 2 5 6 7, फिर से 73 बाई 365 करोगे तो ये कितने का हो जाएगा, 1/5। फिर से 1/5 ईयर आ गया, 1/5 ईयर ये, और 2 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और यहाँ पे जीरो कर लेते हैं, जीरो, और फिर हो जाएगा आपका 7, और मल्टीप्लाई वो तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल ही कर दिए, और 1/5, तो 1/5 फिर से करोगे तो 4 बार में ये कट गया, और 7 4 28, यानी पहला ये सही हो जाएगा। फिर दिया है 6 फरवरी 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए इतने के हिसाब से वो पूछा जा रहा है। तो देखो 6 फरवरी से 2023, तो 6 फरवरी से कितना दिन बचेगा, यानी 22 दिन, 22 डेज यहाँ पे हो गया। अप्रैल हो जाएगा 31, और नहीं अप्रैल नहीं, मार्च हो जाएगा, और अप्रैल 20 तक जाना है तो 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये 3 हो जाएगा ना, 3 2 5 और 2 7, यानी ये भी आ गया 73 से करोगे तो ये 365, ये भी आ गया 1/5। 1/5 कितने परसेंट के हिसाब से दिया था, 7% के हिसाब से, कितने का, तो 2000 ये भी दिया है, तो सिंपल सा है, फिर से वही आ जाएगा, यानी 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 7 4 28 कहाँ पे है, यानी आपका डी है, ये सही होगा। फिर दिया हुआ है धनात्मक के अंतर पूछा जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस है भाई, देखो 4 का डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस, 2 साल के लिए करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये क्योंकि ये 2 ही दिया है तो यहाँ पे 8 दूनी 16 ये हो जाएगा आपका। फिर दिया है 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 7% के हिसाब से कितना होगा, देखो 11 फरवरी दिया है ना, तो 11 फरवरी यानी कि कितना हो जाएगा 28, और 11 माइनस करोगे तो कितना 7, और ये हो जाएगा 17 दिन, तो 17 दिन यहाँ पे हो जाएगा, ये मार्च हो जाएगा, 1 दिन का, और अब 25 अप्रैल तक ये दिया है तो करोगे तो 5 7 5 12 13, 3 2 5 6 7, फिर से आया 73 भाई 365, तो ये हो जाएगा 1/5, और कितना दिया 7% के हिसाब से, और 2000 ही दिया ना, तो 28 फिर से आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। फिर दिया हुआ है, फिर से सेम वही ब्याज निकालना है, कितने के हिसाब से दिया है, 8 फरवरी से दिया है, तो यानी 22 दिन यहाँ पे हो गया, और 22 नहीं 30 हो जाएगा ना, फिर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 22 थोड़ी होगा, तो हम लोग को चाहिए 20, ये 28 ही होगा, तो 20 ही दिन बचा, 20 दिन यहाँ पे, 31 दिन यहाँ पे मार्च का, और अप्रैल का बोला है 22 दिन ही लो, तो फिर से देखो 3 2 5 6 7 और 3 73, और भाई 365 करोगे तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5, फिर से 7 दिया और 2 दिया है तो लास्ट में फिर से 28 ही आएगा। फिर दिया है आपका 10 वर्षों के लिए दिया है, निवेश किया गया साधारण ब्याज ज्ञात करना है। निवेश किया गया इसे मूलधन हम लोग को ओवरऑल निकालना है, तो देखो क्या क्या दिया है, 6% के हिसाब से दिया है, 10 साल के लिए दिया है। अब बताओ 10 साल के हिसाब से 6 वर्षों का निवेश किया जाता है तो इतना अधिक मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे 10x60 है ना, 10x60 यानी कि 60% है, वो ज़्यादा वैल्यू मिल रहा होगा, 570, और ये जीरो हम लोग को निकालना क्या है 100, यही तो करना था, जीरो से जीरो कर देते हैं, और इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, इसको करेंगे तो 3 2 जा 6, तो यहाँ करोगे तो 19 उन्नीस 95, यानी आपका बी है, ये सही हो जाएगा। फिर दिया हुआ है 9 फरवरी से लेकर के, तो 9 फरवरी है ना, तो यानी कि 28 है, तो 28 है ना, तो 28 में 9 करोगे तो ये कितना बच जाएगा हम लोग पास 17, 9 ये 18 में से 9 9 यानी 19 दिन, तो 19 दिन यहाँ पे हो जाएगा, 31 दिन यहाँ पे हो गया, प्लस 23 दिन यहाँ पे हो गया, तो देखो 9 3 1 4 9 4 13, और फिर से 73, और ओवरऑल यही है 1/, लास्ट में 5 बचेगा, और कितने परसेंट के हिसाब से 2, और फिर 2 दिया है, यानी फिर से 28 ही आएगा। फिर दिया है आपका 7 फरवरी से लेकर के 2, सब ऐसे ही सेम दिया है, ठीक है 28 होगा इसका भी। और क्या दिया है, चार, किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए किया जाता है, और पूछा जा रहा है इतना अधिक प्राप्त होता है, तो देखो चरती 12, ये साइड टोटल 12 हुआ, मतलब यही 12% है जो ज़्यादा मिल रहा होगा किस पे 960, तो 960 जो ज़्यादा है किस पे 12 का, हम लोग से बोला जा रहा है 100 का वैल्यू, तो 12 8 96 कहाँ पे है आपका 8, यानी डी है, ये सही होगा आपका 8000। फिर पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज है वो कितना ज्ञात करेगा, कितने सालों के लिए दिया है, ब्याज दिया है, उस बैंक में इतने की जमा राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा जो इतने के ब्याज दर से साधारण ब्याज का भुगतान करता है, मतलब ओवरऑल ये 1 ईयरली बोल रहा है, तो 1 ईयरली बोल रहा है तो क्या करोगे 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9595,
और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्योंकि 1 ही साल का बोल रहा है ना, दिया नहीं है, तो 1 साल के लिए पूछ रहा होगा, तो 1 साल के लिए करते हैं 9 5 जा 45, 9 9 81, 81 और 4 हो जाएगा 81 और 4 85, फिर 8 और 9 5 45, 45 ये हो जाएगा, और 8 तो 53 ये हो जाएगा, और 81, 81 में करोगे 81 में करोगे 5 तो कितना हो जाएगा 86। तो 86355 कहाँ पे दिया है 8686, यानी आपका सी दिया है ना, तो सी होगा वो सही हो जाएगा, बाकी जीरो डेसिमल ये सब लगाते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया है ना कि ये किसी निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में है वो ब्याज है वो दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में या 6 गुनी हो जाए। एक फॉर्मूला आप याद कर लो, यहाँ पे क्या हो जाता है, जब भी आपका टाइम निकालने के लिए देगा तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो ओल्ड वाला होगा, मतलब जो न्यू वाला होगा, जो न्यू मल्टीपल होगा, न्यू माइनस कर लोगे 1, और फिर कर लोगे जो ओल्ड होगा वो -1 कर लोगे, तो आपका है जो वैल्यू वो निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अब क्या बोला जा रहा था कि न्यू वाला क्या था, न्यू वाला में ये था कितने वर्षों में ये है, कितने वर्षों में या 6 गुनी हो जाएगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। एक चीज और, आप यहाँ पे एन कर लो, एन है क्या, एन है हम लोग का टाइम। अब देखो सिंपल सा आंसर आ जाएगा, n-1 आप बोल रहा था 6 गुनी हो जाएगा ना, तो नया तो ये है 6 गुना, तो 6 में से 1 माइनस कर लो, और फिर कितना दे रहा था, पुराना का बोल रहा था 2 गुना, तो 2 गुना से यानी 2 - 1 कर लोगे, और मल्टीप्लाई कितना करना है, मल्टीप्लाई करना है जो कितने साल के लिए दिया है, टाइम कितने साल का 16, तो यहाँ पे कर लो आप 16 से मल्टीप्लाई, तो देखो कितना आ जाएगा हम लोग पास 16 × 5, और लास्ट में करोगे तो 1 ये बच जाएगा, तो 16 पंजे 80, यानी हम लोग का सी होगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 फरवरी से लेकर इतना और 17 अप्रैल तक ये पूछा जा रहा है, और फिर से साधारण ब्याज 3 फरवरी है 2023 ही है, मतलब 28 दिन का होगा, तो 25 दिन यहाँ पे हो गया, और ये 17 यानी 31 ये हो गया, और ये फिर से आ गया 17, तो देखो फिर से आ जाएगा 73, 1/5 आ जाएगा, और 1/5 हो गया ये, और वो हम लोग को निकालना कितना है 7, और 7 यानी कि 7 कटेगा 4 टाइम है, 7 4 जा 28, फिर से आ जाएगा बी यानी कि 28 होगा। नेक्स्ट दिया है आपका 10 फरवरी से लेकर के, और फिर क्या वैसे ही है क्या, फिर से आना चाहिए, तो 28, तो ठीक है 28 फिर से आ जाएगा, यानी पहला ये सही होगा। दो बैंकों के बीच धनात्मक अंतर पूछा जा रहा है 3.5 और ये 3.5 और 7 का, तो फिर से करोगे तो 7 से मल्टीप्लाई, मतलब 7 7 × 5 = 35, तो बी होगा सही। क्यों पता चला ना, क्योंकि देखो 3.5 और ये 7 का डिफरेंस करोगे तो कितने 3.5 का, और फिर से 2 साल का लिए बोला है, तो 2 से करोगे तो 7 ही तो होगा, और बाकी 0 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ओवरऑल तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 7 × 5, तो 7 × 5 = 35, तो ये होगा। फिर आपका दिया है ये 42 और 43 ना 44 हो गया, 42 हो गया था। यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है कि इतने का राशि साधारण ब्याज कितना होगा यदि पहले 4 वर्षों के लिए 6% और अंतिम 2 वर्षों के लिए इतना 5% है। तो देखो 4 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से करोगे तो कितना हो जाएगा 24, 4 छक 24% ये हो जाएगा, और 2 वर्षों के लिए 5 दूनी के 10, तो 10% ये हो जाएगा। तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा भाई, वो टोटल मिलेगा 34%। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 55 में कर लेंगे 34 से, तो यही हम लोग का मिल जाएगा लास्ट में वो साधारण ब्याज मिलेगा। तो 5 को 20, 5 को 20, 2 22, 25 15, 25 15 16, तो ये हो जाएगा 0 7 8 1 18 70, ठीक है पहला है ये सही होगा। फिर दिया है, फिर से पूछा जा रहा है मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन तो पहले तो हम लोग को ऐसा ही पता कर लेते हैं कितना अधिक बोला जा रहा है, तो 4 ये है और 3 ये है, तो 4 3 = 12, यानी कि 12 ज़्यादा है 360 से, मतलब 12 ज़्यादा है, हम लोग बोलेंगे तो दिया है वैल्यू 360, और मूलधन निकालना है तो मूलधन तो 100 होगा, तो 12 से करोगे तो 12 3 36, और ये बाकी 3 पे 0 आ जाएगा, तो यानी पहला है हम लोग का जो बी है ये सही होगा। फिर दिया हुआ है 45 नंबर 45 का पूछा जा रहा है कि 3 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना मूलधन ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं। 3 वर्ष में कितना दिया है, 3 वर्षों में दिया है इतना इतना, और 5 वर्षों में इतना, तो मूलधन ज्ञात करना है। देखो 3 वर्षों में कितना दिया है, 3 वर्ष में 3 ईयर में दिया है 12,000 और ये 16,000, तो पहले हम लोग देखो गैपिंग कितने का 3 और 2 5, यानी कि 2 साल में 3 2 5 2 ईयर में कितने का गैपिंग हुआ, मतलब कितने का डिफरेंस है, तो 12 यानी कि 4 का डिफरेंस है ना, 12 से करोगे तो ये 4 ही तो होगा, तो यहाँ पे देखो यानी कि 2 साल में है वो 4,000 का डिफरेंस है, ठीक है। अब 4,000 का डिफरेंस है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 4,000 का डिफरेंस है, तो 1 साल के लिए बोलोगे 1 साल के लिए कितना होगा, 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए 2,000 होगा होगा। अब यहाँ पे देखो 3 साल का बोला है, 3 साल का दिया है अमाउंट कितना 12,000, तो 3 साल का अगर ये सही निकाल लें और माइनस कर लेंगे इसमें से, तो फिर से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, तो करोगे तो 6,000 माइनस करना पड़ेगा, और जब 6,000 माइनस करोगे तो 12,000 में से 6,000 जाएगा, तो कितना आ जाएगा हम लोग का डी यानी कि 4,000।
फिर दिया है एक निश्चित साधारण ब्याज 8 वर्षों में सिवाय के 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में? यह जस्ट हमने बताया कि जब भी ऐसा देगा टाइम निकालने के लिए बोलेगा आपसे, तो ये क्या करना है आपका टी इंटू एन इनपुट टाइम और मल्टीप्लाई न्यू करना है, जो न्यू वाला बना माइनस 1 घटा देना है, फिर से जो ओल्ड वाला था पहले -1 ये माइनस कर लोगे तो आ जाएगा। तो कितना था टोटल ईयर दिया था आपका 8 साल, और करोगे एन न्यू वाला कितना गुना बोला है 4 गुना, 4 में से एक जाएगा तो 3, और ओल्ड वाला कितना था 3, 3 में से जाएगा तो 2, 2 से करोगे तो 4, 4 3 12, यानी कि 12 हम लोग का कहाँ पे दिया बी है, ये दिया है आपका ऑप्शन में, तो ये सही होगा। फिर दे रहा है 27 माह के लिए इतने % के हिसाब से साधारण ब्याज है वो पूछा जा रहा है। देखो 27 माह है तो क्या करोगे आप, यही करोगे इसकी 27 माह है तो इसको 12 से डिवाइड करोगे, और 8% के हिसाब से बोला है तो 8 इंटू 100 और 75 ये हो जाएगा, और ये 720 क्योंकि अच्छा 720 और 2 जीरो कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल होगा। देखो अब यहाँ से करेंगे तो 3 4 जा, अब ये हो जाएगा 2 4 जा, 3 से करेंगे तो 9 बार में ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 ये हो जाएगा, तो 775 में करोगे 18 से तो ये कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 7 56 56 और 4 60 हो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, यानी कितना 0 5 6 7 13 13 50, यानी कहाँ पे पहला ये दिया है ये सही होगा। इतने के हिसाब से बोला जा रहा है कितना दोनों का अंतर पूछा जा रहा है ना, तो 15 से देखो 15 3 45 ये हो जाएगा 15%, और ये कितना 14 चुको 56, तो 56% ये हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई 5 1 6 1 11% का डिफरेंस आ गया। बस कर लो 36 में करोगे 11 से मल्टीप्लाई तो वही हम लोग का आंसर होगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए पता है ये पहले वाला लिख देते हैं, दोनों को फिर जोड़ते हैं 6 3 9 और लास्ट में लिख देते हैं 3 9 6, कहाँ पे यानी बी है, सॉरी यहाँ सी है वो सही होगा। फिर दिया हुआ है 5000 का और इतने के हिसाब से, और पूछा क्या जा रहा है अंतर दोनों का, तो देखो 5 को 20, 5 को 20 आ गया ये, और इसका करोगे तो 4 के हिसाब से दिया है 4 के हिसाब से ना, अच्छा 3 साल के लिए दिया, 3 साल के लिए दिया 15%, तो बचती 15% ये हो जाएगा, और 4 साल के लिए 4 को 16 ये हो जाएगा, तो 16% ये दोनों का डिफरेंस एक। अब 5000 से मल्टीप्लाई करोगे और 0 0 कटेगा तो ओवरऑल डी बचेगा, यानी 50 बचेगा। फिर दिया है कि फर्नीचर खरीदने हेतु चांग ने इतने % का वार्षिक साधारण ब्याज है वो 18 माह के लिए इतने उधार दिए, तो बोला जा रहा है ब्याज है वो कितना भुगतान किया। देखो कितना दिया है 50, अब जो भी है नंबर हम लोग से मतलब है, अब कितने के हिसाब से दिया है तो 18 माह के लिए 16, 16 के हिसाब से दिया है 18 माह के लिए ना, 16 के हिसाब से दिया है 18 माह, तो 18 माह से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी मतलब बदलना पड़ेगा हम लोग को, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो इसको करोगे हम लोग करते हैं 3 4 जा, और ये करोगे तो 4 4 जा, तो इसको करेंगे तो 6 बार में 6 चौको 24, 24 को करोगे 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 20, 5 दूनी 12, यानी कि 120 कहाँ पे गया 12 आएगा ना, ये 12 आ जाएगा, बाकी 0 0 है बैठ जाएगा। तो आपका लास्ट है, ये लास्ट वन है, इसमें आपका क्या पूछा जा रहा है इतने का वार्षिक राशि है वो अर्जित ब्याज कितना होगा जो कि इतने के हिसाब से भुगतान करता है। क्या टाइम दिया है नहीं दिया, मतलब 1 ईयर का ही बारे में बात करें तो 35 इंटू 17, 35 इंटू 17 डायरेक्ट कर देते हैं, तो 35 इंटू 17 करोगे तो आपका मल्टीप्लाई होकर कितना है 7 5 35, 7 21 21 और 3 हो जाएगा 24 5 3, तो ये हो जाएगा 5 9 3 2 5, यानी 5 9 5 पहला है ये सही हो जाएगा।